दोस्तों आज की वीडियो में हम जो सोल्यूशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, वो है पोस्ट कोड 15/19 पीआरटी पोस्ट का 11 नवंबर 2019 में इवनिंग शिफ्ट का हुआ पेपर। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सभी चीज़ें आपको किस तरह से सीखनी समझनी है और कैसे पेपर में अप्लाई करनी है, उसके लिए प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए। उसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन कराया है 2018 वाले का और 15/19 वाले का भी मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, बाकी बातें बीच में बोलता रहूँगा। एक सम है, एक अमाउंट है 4,860 रुपये का, जो कि इन्वेस्ट किया गया है साधारण ब्याज की दर से, और वो है 20% वार्षिक। जो टोटल इंटरेस्ट ब्याज मिलता है हमें 6 साल के बाद वो है x रुपया, और जो इंटरेस्ट मिलता है ब्याज मिलता है हमें 5 साल के बाद वो है y रुपया। हमें बताना है x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ने से मुझे समझ में आया कि ये x माइनस वाई तो यही है कि इस वाले x में से ये वाला y माइनस कर दिया, यानी कि 6 साल के ब्याज में से 5 साल का ब्याज माइनस कर दिया। अगर मैं सीधा सीधा दिमाग लगाऊं तो ये मुझसे पूछ रहा है कि 1 साल का ब्याज कितना होगा। आई बात समझ में भाई? 6 साल के ब्याज में से अगर आप 5 साल का ब्याज माइनस कर दोगे तो 1 ही साल का तो ब्याज बचा। और क्योंकि ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज हमेशा सेम रहता है। अगर सेम रहता है तो 4,860 रुपये के ऊपर 20% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कैसे होगा। आप PRT/100 करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरा तरीका सुन लो, ट्रिक का हिसाब है। ये अमाउंट है हमारा 4,860 रुपया। अगर इसकी 10% की वैल्यू निकालूंगा तो सिर्फ इतनी वैल्यू होगी 486 रुपया। अब भाई 10% की वैल्यू 486 है तो 20% की क्या हो जाएगी, गुना 2, क्योंकि भाई 10 का गुना 2 करेंगे 20, 486 का गुना 2 करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि 972 रुपया। ओके, अब मुंह जबानी भी कैसे करोगे? गुना करने की जगह आप अगर जमा करोगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा मुंह जबानी। कैसे? 86 को अलग कर दो, 400 और 400 800, 80 और 80 60, ठीक है, और 6 और 6 12, यानी कि 400 और 400 800 ये हो गया, 80 और 80 160, यानी कि 960 हो गए, और 960 में 12 जोड़ दिया आपको 972। यही आपका आंसर है, ये देख लीजिए। इसी तरह से आपको फास्ट सॉल्यूशन करने हैं, ट्रिकी सॉल्यूशन करने हैं, और इसी तरीके से आपको मेरी बात सुननी ज़्यादा है, लिखी हुई पर कम जाना है, ठीक है। वहीं से आप चीज़ें सीख पाओगे, एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाओगे कि किस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको कन्वेंशनल मेथड PRT/100 करके भी निकाल सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, स्क्रीन पर आपके सामने है। अब इसमें क्या बोला गया है, और ये बहुत पुरानी टाइप है, देखिएगा। A एंड B गिव एन एग्जाम, ए और बी एक एग्ज़ाम देते हैं। ए को 60% मार्क्स मिलते हैं और उसके मार्क्स 84 ज़्यादा हैं, किससे? पासिंग मार्क्स से, ठीक है, जो कि पास होने के लिए चाहिए, उससे 84 नंबर ज़्यादा है। B 25% मार्क्स लेता है और उसके मार्क्स 63 कम हैं, किससे? जो कि पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, ठीक है। और हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ये जो परसेंटेज होती है ना, ये देखो 100 के ऊपर चलती है तो सीधा सीधा आप इसका डिफरेंस ले लीजिए। 60 और 25 का इसका डिफरेंस कितना आ गया? 35 आ गया। इसको मैं 35x मान लेता हूँ, और क्योंकि ये परसेंटेज में है मैं डिवाइडेड/100 कर लेता हूँ, ठीक है। एक साइड तो ये कर लिया, दूसरी साइड इनका तो आपको ने लिया डिफरेंस, इनका सम कर दीजिए। 84 और 63 कितना हो गया? 147। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 420। यही आपका आंसर होगा। किस तरह से मैंने वैल्यू निकाल दी, सीधी सी बात है कि आप इस 100 को इधर ले जाकर गुना करोगे, गुना 100, 35 से नीचे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और क्योंकि ये इसमें 7 भी है और 5 भी है तो पहले 7 से ही कट लो। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21 तो ये हो गया, और 5 से इसको उड़ाओगे, 5 दूनी 10 जीरो, और 21 दूनी 42, तो ये आ गया 42, और 20 की जीरो एज इट इज़ यहाँ पे चिपका दी मैंने। आई बात समझ में? तो ये आ गया 420 आपका डायरेक्ट आंसर। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ इसी क्वेश्चन में, और कन्वेंशनल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है, ये इक्वेशन आई कहाँ से, ठीक है। एक इक्वेशन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इसने बोला क्या है कि, अरे यार हट जाना, चलो गया। इसने बोला क्या है कि 60% मार्क्स लिए किसी ने, x का 60%, क्योंकि x ही मैक्सिमम वैल्यू रही होगी, वो ज़्यादा है, कितना? 84 ज़्यादा है, किससे? पासिंग मार्क्स से। इसका मतलब अगर 60 में से मैं 84 माइनस कर दूं तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है कि 25%, भाई 25% x का मतलब मैक्सिमम का ही, ठीक है। उसमें 63 कम है, अगर उसको 63 और मिल जाते तो पासिंग मार्क्स हो जाते ना, इसीलिए ये मैंने इक्वल का साइन रखा और इसको मैंने 63 नंबर और दे दिए। बस ये इक्वेशन है। इस वैल्यू को आप इधर लेकर आओगे तो वही 35x/100 हो जाएगा, इस वैल्यू को इधर लेकर जाओगे तो वही 147 बन जाएगा। वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक टाइप है,
और इस तरह से ही क्वेश्चन होगा, इसी तरह से आपको अप्रोच करना होगा अपने एग्जाम में और आपको आंसर मिलेगा 420। नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, ऑनलाइन पढ़ने का यही फ़ायदा है। ठीक है, वापस से देख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान और कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच वाला। बोला है कि एवरेज यानी कि 36 नंबर की औसत जो है वो 75 है। अगर हर नंबर को, यानी कि जैसे 36 नंबर है ना, तो 36 के 36 नंबर को, हर नंबर को अलग अलग 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यू एवरेज क्या होगी 36 नंबर की। तो एक सीधा सा रूल है इसका कि अगर हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आपकी जो ये एवरेज है ना, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 75 गुना 4 कितना आ गया, 300। यही आपका आंसर है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि जो सर्कल का एरिया है ना, वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है और परिमाप जो है रेक्टेंगल का वो 150 दिया हुआ है और उसकी लेंथ 9 ज़्यादा है उसकी ब्रेड्थ से, यानी कि उसकी लंबाई 9 ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। हमें बताना है कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा सर्कल है, इसका एरिया बराबर है रेक्टेंगल के एरिया से। ठीक है, और बोला गया है कि ये साइड x है, ये x + 9 हो जाएगी, ये भी x + 9 हो जाएगी और इधर वाली ये x हो जाएगी। इसका परिमाप दिया हुआ है 150। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 x और 9 18, यानी कि 4x + 18 = 50। तो 4x = 132, तो x = कितना आ गया, 33 आ गया। आ गई ये बात समझ में। ओके, 3 चौक 4 तिये 12, 4 तिये 12, 33 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही x की वैल्यू 33 आ गई, हमें पता चल गया x + 9 कितना हो गया, 42 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब जब आपको पता चल गया कि ये एरिया इसका एरिया के बराबर है, तो रेक्टेंगल का एरिया 42 गुना 33, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, और सर्कल का एरिया πr², ये πr² के बराबर आ गया, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब आपको r² की वैल्यू निकाल लेनी है और वहाँ से r की वैल्यू। अब ये पाई खत्म करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, इस साइड लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगी 7/22, यानी आप कह सकते हो 42 गुना 33 गुना 7/22। आप इसको कट करोगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, सॉरी ये ऊपर 3 आएगा, नीचे 2 आएगा। ठीक है, ये बच गया 7 तिया 21 और ये 2 से 42 कट करोगे 21, ऊपर भी ये भी 21 बन गया और ये भी 21 बन गया। r² की वैल्यू आ गई। r के लिए सिर्फ एक वैल्यू उठानी है 21, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। आगे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिंप्लीफिकेशन से है। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को ये क्वेश्चन भी सोल्व करने में, लेकिन आपको इसमें बोर्ड मास ध्यान रखना है। कैसे करेंगे, छोटी छोटी इक्वेशंस को सोल्व करते हुए चलिएगा। जैसे ये 3 और 2 5 बन गया, 8 दूनी 16 बन गया। अब इसको कैसे करोगे, आप पहले भाग करने की मत सोचो, क्योंकि ये वैल्यू ही ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आप भाग करो या गुना करो, आपको सेम चीज़ मिलने वाली है। कहने का मतलब, अगर आप सीधी सीधी बात चलोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 5/8 लिखोगे उसको और गुना में 4 लिखोगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5, यानी कि आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 5 - 16 - 2.5 और डिवाइडेड में आपके पास 5 रहेगा ही रहेगा। एक चीज़ सोल्व हो गई। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे स्क्रीन, और कुछ बात नहीं। उसके बाद बी वाली पोर्शन को सोल्व कर लो भाई। बी वाली पोर्शन में अगर आप सोल्व करोगे तो इसको तो एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि आपको पहले गुना और भाग करना होता है। अब अगर आप इसको भाग मतलब गुना में भाग में लेकर चलते हो सबसे पहले, तो 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा, और 5 गुना हो रहा है तो 5 दूनी 10 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 8 - 10 ये आ गया, और -2 + 5। अब देखो गुना और भाग का सिस्टम खत्म हो गया, सिर्फ प्लस माइनस में इक्वेशन बच गई। ठीक रही बात। इसके बाद आगे चलोगे, यहाँ से करोगे भैया, ये आ गया आपका -11 - 2.5। मैं डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा हूँ, अब सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू लिख रहा हूँ। ऊपर से करोगे तो यहाँ से आप देखिएगा, ये आ गया -10 -2, यानी कि -12 बन गया, और ये बन गया आपका 8 और 5 सॉरी 8 और 4 12 और 1 13। ठीक है, 13 है, तो ये हो गया टोटल प्लस का, और ये -12, आपको +1 मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको करोगे -11 - 2.5, यानी कि प्लस हो जाएंगी वैल्यू 13.5। अब ये 13.5 है, और क्योंकि आपको a + b की वैल्यू बतानी है, बीच में प्लस करना है, तो ये आपका 14.5 आ जाएगा। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 ही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपका 5 एज इट इज़ रहेगा। तो आप अगर ये चीज़ लेकर चलते हो तो आप देखो 5 माइनस तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव में है। ओके, और ये आपकी पॉजिटिव में है, तो करीब करीब आपका
12 ही यहाँ पर बनेगा, है ना। और ये 12 बनने के बाद भी अगर आप कट करते हो तो 5 दूनी 10 पर ही जाएगा, पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, और 2 पर जाने वाला सिर्फ एक है। यहाँ पर देखिए -2.5 का एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक रही बात। तो इस तरह से आप ये चीज़ें अप्रोच कर सकते हो फास्ट करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बॉय है, वो ड्राइव कर रहा है कार को और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की। वो 10 मिनट के लिए रुकता है, कब? हर 12 किलोमीटर के बाद। हर 12 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो 10 मिनट के लिए रुकता है। टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 80 किलोमीटर का। हमें बताना है कि उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, और मिनट में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि 80 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। हर 12 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है, तो कितनी बार रुका होगा भाई? 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये 12 6 72 पर जाएगा, यानी कि 72 किलोमीटर तक तो वो हर मतलब टाइम पे रुकेगा ही रुकेगा। मतलब उसके पास 6 स्टॉप आ गए। 6 स्टॉप आ गए। एक स्टॉप है 10 मिनट का, यहाँ पर मेंशन है कि एक जगह 10 मिनट के लिए रुकता है। तो 6 स्टॉप में वो करीब करीब 60 मिनट ले लेगा। करीब करीब क्या, 60 मिनट ही लेगा। एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात में जाते हैं कि 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, कि 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 80 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? 4 घंटे में। सीधे सीधे बात है, 80 डिवाइडेड बाई 20, तो 4 घंटे ये आ गए। अब 4 घंटे की अगर मिनट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन मिनट में अवेलेबल है ना, तो गुना 60 कर देंगे। 6 चौक 24 यानी कि 240 मिनट ये हो गई। तो यह 240 मिनट तो ये हो गई, और 60 मिनट उसने स्टॉपेज में ले लिया। तो टोटल कितनी मिनट्स हो गई? 300 मिनट, और ये उसको 300 मिनट लग गई। कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्रीन पर देखिएगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और समझने की कोशिश कीजिएगा। P माइनस क्यू इज टू क्यू माइनस 2R इज टू R माइनस S की रेशो दी हुई है 3:4:7। जैसे ही मैंने रेशो देखी तो चलो बाद में बताता हूँ। हमें वैल्यू निकालनी है P प्लस S इज टू R की, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। हमें ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ये 4 और 3 को ऐड करता हूँ तो मुझे 7 मिल जाता है। आई बात इतनी सी समझ में आपको? अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया। समझिए कैसे हो गया कि भैया ये 3 और 4 क्या है, इनको ऐड करना है हमें, ये इनकी रेशियो होंगी, तो इनको ऐड कर लेते हैं। चलो, तो जैसे ही P माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस 2R हमने किया, हमें क्या मिला? ये प्लस से क्यू, ये माइनस का क्यू कट गया। हमें क्या मिला? बराबर में हमें 7 मिलना चाहिए ना, और ये 7 अपने आप में क्या है? ये 7 किसकी वैल्यू है? ये यहाँ वाला जो 7 दिया हुआ है, ये इस R माइनस एस की वैल्यू है। तो ये बराबर R माइनस एस हमने लिख दिया। आई बात समझ में? इसका मतलब हमें पता चला कि P माइनस 2R इज इक्वल टू R माइनस एस आ गया। अब यहाँ से कुछ भी कर लीजिए, इस वाले 2R को उठाकर इधर ले जाओगे तो 3R बन जाएगा, और इस S को उठाकर इधर लेकर आओगे तो ये P प्लस S बन जाएगा। P प्लस S इज इक्वल टू 3R आपको मिल गया यहाँ से। ठीक रही बात। अब इस R को अगर उठाकर डिनोमिनेटर में ले जाओगे P प्लस S के, तो आपको क्या मिलेगा? P प्लस S डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 3:1, और यही आपका आंसर होगा। ये रहा आंसर। ठीक रही बात। इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी, P प्लस S इज टू R। ये रहा P प्लस S इज टू R। हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पुरानी टाइप है ये। ठीक है, बोला गया है कि एक आर्टिकल को बेचने पर कुछ प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट क्या है भैया? मतलब 780 रुपये में बेचा है, और कुछ प्रॉफिट होता है, हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट होता है, बट वो किसके इक्वल है? 6/7 ऑफ लॉस। मतलब कुछ किसी अमाउंट पर कोई एक चीज़ बेच दी हमने, वही चीज़, और किस अमाउंट पर बेच दी? 260 रुपये पर। तो लॉस हुआ हमें। उस लॉस का 6/7, मैं अभी इक्वेशन लिखूंगा, आपको तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या कहना चाहता है। चलिए लिखता हूँ। बोला गया है कि देखो 780 पर बेचने पर अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 780 से कम ही हमारा CP रहा होगा, यानी कि क्रय मूल्य रहा होगा। तो 780 माइनस CP, ये मेरा हो गया क्या? प्रॉफिट। ठीक है, और ये किसके बराबर बोला है क्वेश्चन में? ये 6/7 ऑफ किसका? जो हमें लॉस हुआ है। लॉस अगर होगा तो इसका मतलब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा होगा, और कितने पर हमने सामान बेचा? 260 रुपये पर। बस यही क्वेश्चन में कह रहा है। अब आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ से आप CP की वैल्यू निकाल सकते हो, इधर से उधर इक्वेशन करके। इस 7 को इधर लाकर गुना कर देना, और इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना।
ठीक है, तो यहाँ से आपका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि CP इज़ इक्वल टू 540 आ गया। और बहुत बड़ी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ये सोचो कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, नहीं, कट पिट जाती हैं चीज़ें, सीधा सीधा बाहर आ जाएंगी। CP 540 आ गया। अब आपको बताना है कि 65% प्रॉफिट अगर हो तो कितने में सामान बेचा गया होगा। अगर क्रय मूल्य ये है और हम 65% का प्रॉफिट चाहते हैं तो इसका मतलब इस CP का 165% मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से 165% निकालते हो तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी 891, ये रहा आपका आंसर। ठीक रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपका DI से आप कह सकते हो। एक टेबल यहाँ पर दी हुई है और क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर, हमें औसत नंबर बताना है उन एम्प्लॉयज़ का जो कि लास्ट 3 दिनों में आए हैं, हफ्ते के लास्ट 3 दिनों में आए हैं। तो अगर लास्ट के 3 दिन की बात करूँ तो ये इनकी बात करना चाहता है सिर्फ 1200, 1235 और 1465। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मुझे टोटल नंबर मिल जाएगा 3900, यानी कि 3900। ठीक रही बात। और हमें क्योंकि एवरेज पूछी है, ये 3 दिन का नंबर है, तो हमें एवरेज करने के लिए क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 3। 13 या 39 होता है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। आपको ये डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया। सिर्फ आपको सम करना है, और क्योंकि यहाँ पर लास्ट 3 दिन का पूछा है तो एवरेज करनी है, 3900 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, आंसर आपके सामने है 1300, ये रहा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत पुरानी टाइप है टाइम एंड वर्क की, जिसको हम MDH बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप टाइम एंड वर्क की मेरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, उमेश भारद्वाज टाइम एंड वर्क करके डालोगे, वीडियोस आ जाएंगी, मैंने वो TN कॉलेज की बुक वाले से ही करवाया हुआ है। देखिएगा, बोला है कि 40 आदमी 6 घंटे काम करते हैं डेली और 450 टेबल बना देते हैं 12 दिन के अंदर। तो हाउ मैनी डेज, हमें कितने दिन लगेंगे अगर 32 आदमी डेली 2 घंटे काम करें और 240 टेबल उनको बनानी हो। तो ये MDH वाली बात क्या कहती है कि भाई मैन, पहले वाले का मैन, और उसके डेज कितने हैं 12 दिन, और कितने आवर्स हैं, MDH हो जाएगा आवर्स ये, और कितना काम किया है टोटल उन्होंने 450 टेबल बनाई है। ये बराबर रख दो किसके, सेकंड नंबर के मैन। मैन बोले तो 32, डी हमें निकालना ही है, आवर्स हमें दिया हुआ है 2, और टोटल काम करवाया है 240। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है आपको, डी की वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काट दो, 9 5 से ही कर लो, 5 निम 45, 5 अट्ठा 40। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है, और ऐसे ही इसको कर दो, 8 तिया 24, 8 चौक 32, और वापस से कटेगा क्या, कुछ कट जाएगा, देखो आंसर आपका 24 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये इस वाले 2 से ये वाला 2 कटा दो, इस वाले 4 से ये वाला 4 हट जाएगा, और ये 8 तिया कुछ 24 बच जाएगा, जो भी है देख लेना। ये वाला 3 है ना, ये इधर जाएगा और ये डी ऊपर रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, 8 ये, 3 ये और डी ये, 8 तिया 24 आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा देख लो, होच पोच हो गया होगा भले ही, बट हाँ कैलकुलेशन आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट बाद में ही करेंगे, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुशी है, बाय, टेक केयर। अपनी फीडबैक जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस आपको जल्दी ही मिलेंगी, थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा हूँ, बट हाँ मिल जरूर जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए, खुशी, बाय, टेक केयर।